हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यदि दो राशियों की विमाएं समान हो तो क्या वे हमेशा एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगी। बच्चों ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि विमा क्या होती है बच्चों। विमा, किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है बच्चों। तो किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र में, या फिर ये कह लें बच्चों विमीय सूत्र के सभी घातों का जो योग होता है बच्चों, घातों का योगफल, वो बच्चों उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। विमा कहलाती है। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि हमारा चाल है बच्चों, तो चाल की विमा होती है बच्चों। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र, तो बच्चों ये हमारा होता है Lt⁻²। तो बच्चों यहाँ पर बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, तो L⁻1 है और T⁻²है। तो बच्चों बीमा -1 हो जाएगी इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि यदि दो राशियों की विमाएं समान हो तो क्या वे हमेशा एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगी। यहाँ बच्चों देख लेते हैं, यदि दो राशियों की विमाएं समान हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही भौतिक राशि को व्यक्त कर रही हों। अगर बच्चों हम यहाँ पर उदाहरण के लिए देखें बच्चों, उदाहरण, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि चाल की बीमा बच्चों कितनी होती है, तो बच्चों चाल की जो बीमा होती है यहाँ पर अभी हमने देखा बच्चों ये -1 होती है। और बच्चों अगर हम आवृत्ति का विमीय सूत्र देखें बच्चों, आवृत्ति का विमीय सूत्र, तो बच्चों वो होता है T⁻1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आवृत्ति की बीमा देखें बच्चों, इसके घात का योगफल बच्चों, तो आवृत्ति की बीमा, तो बच्चों ये -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चाल और आवृत्ति दोनों की विमाएं समान है बच्चों। दोनों की विमाएं -1 है, किंतु दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा।